देखिए, कंगना रनावत इसलिए ये मुद्दा दे रही है कि किसान जो विरोधी कानून आया है उसको गुमराह करने के लिए ये बयान दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसको आतंकवादी बोल रही है जो अन्नदाता है, देश में खेत में खलिहान में मेहनत करके दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं, तब हम लोग आप लोग खाते हैं। कंगना रनावत खाती है, वो आज किसानों को आतंकवादी कहती है, तो देश में उसके जैसा कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। उस पे NSA लगना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता जो सब लोग खाते हैं, आप खाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर का बेटा हो, सब लोग किसान अनाज उगाते हैं, वही खाते हैं। उसको जब कंगना रनावत आतंकवादी कहती है तो सबसे बड़ा वो आतंकवादी है और देशद्रोही है। उस पे NSA लगना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए, वैसे व्यक्ति लोग को जो हमारे अन्नदाताओं को झूठा इल्जाम लगाती है। वही बात है, जब किसान पे मजदूर पे ट्रेन चढ़ा दिया गया उस समय आवाज़ नहीं निकला। किसान हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, राजस्थान में विरोध कर रहे थे, उनकी हड्डियां टूटी। उस समय कहाँ थे ये लोग? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। और आपने भाई साहब बहुत अच्छा सवाल किया कि बिचौलिया ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कोई किसान है, व्यापारी से 20 कुंटल अनाज बेचता है, वो बेच दिया, लेकिन जब उसको 10,000 20,000 रुपये का ज़रूरत पड़ता है तो उसी व्यापारी से जाके बोलता है कि मेरी बेटी का शादी है, मेरा बेटा का शादी है, मेरी बहन का शादी है, मेरा बीमारी है, 10,000 रुपये दीजिए, मैं अगले सीजन में अनाज बेच कर दूंगा। वही व्यापारी उस किसान को 10,000 20,000 कर्ज देता है। क्या छोटे व्यापारियों को मुकेश अंबानी 10,000 कर्ज देंगे? अडानी, टाटा, नरेंद्र मोदी क्या उनको कर्ज देंगे? नहीं देंगे। इसलिए एक किसान और व्यापारी का जो संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, भाई भाई का रिश्ता नहीं टूट सकता है। हाँ, इसको मानते हैं कि मंडियों में बहुत सारी बिचौलियाँ थी, कुछ परेशानियाँ थी, उसको ख़त्म करिए, परेशानियाँ को दूर कीजिए, उसको कंडम कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरे तरीके से मंडी को ख़त्म कर देंगे, पूरे तरीके से मंडी को ख़त्म कर देंगे। ये तो गलत है ना, आप उसको सुधार कीजिए, लेकिन पूरे तरीके से सरकार के द्वारा मंडी खत्म किया जा रहा है और मंडी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए सरकार कह रही है कि प्राइवेट हो गए, किसान कहीं अनाज बेच सकता है, तो अब बताइए किसान कहीं अनाज बेच सकता है, लेकिन जो मंडी होगा, मंडी तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि MSP रेट तय होगा नहीं, तय नहीं होगा तो कुछ भी कॉरपोरेट घराने के लोग किसी रेट में खरीद सकते हैं। इसलिए इस काला कानून को किसान विरोधी है। इस देश में इस कानून का कोई ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह के देश में, महात्मा गांधी के देश में, अशफाक उल्लाह खान के देश में, भीमराव अंबेडकर के देश में ये किसान विरोधी कानून की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमारा किसान का कानून है, जिससे हमारा देश सदियों से आज़ादी के बाद से सही तरीके से चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद जितना किसान आत्महत्या किए हैं, उतना 1947 से लेकर 2014 तक किसान आत्महत्या नहीं किए थे। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल करेंगे हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, कंगना रनावत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह का जांच CBI जांच हो ही रहा है। आप किसान के बारे में हित में आकर बोलिए। अगर नहीं बोलिएगा नरेंद्र मोदी जी, तो आपको इस देश से भगाने का भी जनता काम करेगी। और किसान अनाज बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी उसी तरीके से किसान अनाज काटते हैं, उसी तरीक़े से आपको भी काटने का काम करेंगे। जल्दी ये किसान विरोधी काला कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये लड़ाई लंबी छिड़ने वाली है और संसद तक ये लड़ाई जाएगी आर पार। जिस तरीके से भगत सिंह ने आंदोलन किया था, एकदम क्रांति किया था, उस तरीके से इस देश में क्रांति होगा। और जब तक ये काला कानून, किसान विरोधी कानून वापस नहीं हो जाता है।